बडग्राम में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वालों को कौम का सलाम। वज़ीर आज़म ऑफिस में जांबाजों के एजाज़ में तकरीब का एहतमाम। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने रेस्क्यू ऑपरेशन करने वालों को हिम्मत और बहादुरी की मिसाल करार दिया। वज़ीर आज़म ने फर्दन फर्दन सबको गले लगाया, रेस्क्यू करने वालों को सराहा। चेयरलिफ्ट से बचकर निकलने वालों के सब्र और हिम्मत की दाद दी। कहा, हमने इन बच्चों को बचाकर मुल्क के मुस्तकबिल को बचाया। वाक़े से मुताल्लिक़ कुछ उम्मीदें और ख़दशात भी थे। रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई कोताही हो जाती तो बहुत बड़ा नुकसान होता। जो अफराद चेयरलिफ्ट में फंसे उन्होंने बताया कि पहले वो सहमे हुए थे, लेकिन फिर पाक फौज को देखकर उनका डर ख़त्म हो गया। ये ऑपरेशन किसी का क्रेडिट नहीं, रेस्क्यू ऑपरेशन की कामयाबी में हर पाकिस्तानी को क्रेडिट जाता है जिन्होंने दुआएं की। जो अनासिर समझते हैं कि वो हमारा तर्ज जिंदगी बदल देंगे, वो अपनी गलत फहमी दूर कर लें। ये हमारा घर है और हम कहीं नहीं जा रहे। घर का इंतजाम बासलाहियत और बाइख्तियार लोगों के पास है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का खिताब। कहा, जो दोस्त मैंडेट से ज्यादा बोलने का ताना देते हैं उन्हें याद दिलाना है कि निगरान वज़ीर आज़म के साथ साथ वो एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी शहरी भी हैं। बतौर शहरी उन्होंने कभी किसी को राय देने से नहीं रोका। बराए मेहरबानी कोई उन्हें भी राय देने से रोकने की कोशिश न करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर आरिफ अलवी से मुलाकात से मुआज़रत कर ली। इलेक्शन की तारीख से मुताल्लिक़ सदर को जवाब दे दिया। कहा, वज़ीर आज़म की सिफारिश पर असम्बली तहलील की जाए तो आम इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन को तारीख या तारीखें देने का इख्तियार है। इस तरमीम से पहले सदर और इलेक्शन कमीशन के दरमियान मुशावरत होती थी। आपके ख़त में दी गई शरायत मौजूदा सूरत हाल में लागू नहीं होती। मुल्क में इस वक्त हल्काबंदियाँ भी जारी हैं। बुध को सदर अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत में कहा था कि इलेक्शन की तारीख असेंबली इसकी तहलील की तारीख से 90 दिन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐवान सदर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खत पर वजारत कानून और इंसाफ की राय मांग ली। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस और वकला के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि सजा सुनाए जाने के बाद मुलजिम का स्टेटस मुजरिम में तब्दील हो गया। सजा याफ्ता रियासत की कैद में है। स्टेट को नोटिस करके सुना जाए। रियासत के पास फैसले के दिफा का हक है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि आपको लगता है कि रियासत आकर कहेगी कि सजा गलत दी गई। ये मुख्तसर सजा है और ये बगैर नोटिस भी मुअत्तल हो जाती है। इस पर अमजद परवेज बोले कि ऐसा कोई फैसला मौजूद नहीं कि बगैर नोटिस की सजा मुअत्तल हो। 3 साल कैद की सजा को कम दौरानिये की सजा कहकर सजा मुअत्तली का कहा जा रहा है। कैप्टन सफ्तर को सिर्फ 1 साल कैद की सजा हुई थी। हाई कोर्ट से सजा मुअत्तल होने में 3 माह लग गए थे। चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली दरखास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खोसा ने चीफ जस्टिस से कहा कि ट्रायल कोर्ट ने आपके फैसले को नजरअंदाज किया। माज़रत के साथ आगे भी ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसले से नहीं रोका। सुप्रीम कोर्ट को तोशाखाना केस से मुताल्लिक हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार था। हाई कोर्ट की समाअत कल पर चली गई। कल के बाद हफ्ता इतवार की छुट्टी होगी। समाअत करने वाले जज जस्टिस मज़ार नकवी भी लाहौर चले गए। चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली के लिए सुप्रीम कोर्ट में समाअत आइंदा हफ्ते होगी। आज की समाअत के पहले सेशन में चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि बेहतर होगा कि पहले हाई कोर्ट को इस मामले पर फैसला करने दें। हाई कोर्ट के ऑर्डर आने दें, डुप्लीकेट ऑर्डर नहीं होने चाहिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने भी लतीफ खोसल से कहा कि हाई कोर्ट से यही उम्मीद रखें कि वो आपके नकात पर फैसला देगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पर तनकीद ना किया करें। चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना केस की सजा मुअत्तली के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज ने एक बयान में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को मुखातिब करके कहा है कि जवाब देना पड़ेगा या दुनिया से मुंह छुपाकर जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ को झूठे मुकदमे में बगैर किसी कसूर के सख्त सजाएं सुनाई गईं। नवाज शरीफ को सजाएं सुनाते हुए क्या आपने इस तरह का कोई सवाल पूछा था या ये सब आपको चेयरमैन पीटीआई के लिए याद आता है? मरियम नवाज ने कहा कि पिछली बार आपने तोशाखाना चोर को रेस्ट हाउस शिफ्ट किया, इस बार होटल कैसा रहेगा?
ख्वाजा हारिस तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की कानूनी टीम से अलग हो गए। जराये के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई की कानूनी टीम में डिसिप्लिन से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात के बाद ख्वाजा हारिस ने अलहदगी का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की नुमाइंदगी सरदार लतीफ़ खोसा और दीगर करेंगे। लतीफ़ खोसा ने कहा कि ख्वाजा हारिस पेश नहीं हो रहे, उनके मुंशी को अगवा किया गया था। हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मामलात में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन से मातहत अदालत को डायरेक्शन का तासुर मिला। एक सियासी जमात के वकला कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को बरी कर दिया। अगर ऐसा हो गया तो ये तस्वुर किया जाएगा कि दबाव की वजह से बरी किया गया। अदलिया को गैर सियासी और गैर जानिबदार होना चाहिए। पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हसन रजा पाशा की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार हारून रशीद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस मखसूस जमात की तरफदारी कर रहे हैं। ट्रायल कोर्ट के जज के फैसले को गलत कहकर तासुर दिया कि जैसे अपील यहाँ ज़ेरे इल्तवा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। अमरीका ने पाकिस्तान के आइन के मुताबिक आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए हिमायत की यकीन दहानी करा दी। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमाओं का इंतखाब करना पाकिस्तानी अवाम का काम है। अमरीका दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजीद गहरा वसी करने के लिए अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदों के साथ मिलकर काम करता रहेगा। बैरिस्टर अली जफर की क़यादत में तहरीक इंसाफ की 3 रुकनी वफ़द की इलेक्शन कमीशन आमद। चीफ इलेक्शन कमीशन और वफ़द से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन कमीशन के सामने 3 निकात रखे हैं। हमने कहा कि आइन के तहत 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराना ECP की जिम्मेदारी है। नई मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियाँ ना कराई जाएं। इलेक्शन मुहिम के दौरान पार्टी परचम लहराने की इजाज़त दी जाए। आइन के दायरे में शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन ऐसे इकदाम करे 2018 की तारीख ना दोहराई जाए। JUI के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा मरदमशुमारी हुई, आबादी में इजाफा हुआ, सीट्स बढ़नी चाहिए। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली की नशिस्तों में कम अज कम 15 सीट्स के इजाफे का मुतालबा किया। आरिफवाला, बहावल नगर और चिश्तिया में बस्तियां डिबोने के बाद लोधरा की दरियाई बेल्ट निशाने पर। दरियाई सतलुज में मिल से साइफीन के मुकाम पर पानी के बहाव में तेजी से इजाफा। 40 मौज़ाजात और सैकड़ों बस्तियों के मुतासर होने का खदशा। 24 स्कूल बंद कर दिए गए। महकमा तालीम ने सैलाब मुतासरा इलाकों में छुट्टियां गैर मुअय्यना मुद्दत तक बढ़ा दी। बहावलपुर में दरियाई बेल्ट की कई बस्तियों से लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। बुरेवाला के मुकाम पर भी पानी की सतह में इजाफे से मुतादिद छोटे बंद टूट गए। गुज़श्ता साल सैलाब से मुतासरा पिंजरा पुल की दोबारा तामीर के लिए बलूचिस्तान के मकामी गुलकार की अनोखे अंदाज में अपील गाना गाकर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को मुखातिब किया। लोगों की मुश्किलात बताईं। सिंध बलूचिस्तान कौमी शाहराह को मिलाने वाला पिंजरा पुल 13 माह गुजर जाने के बावजूद अब तक तामीर न हो सका। आर्जी रास्ता भी सैलाबी रेलों और बारिशों से बह जाता है, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जिला खैरपुर की तहसील रानीपुर में तशद्दुद से कमसिन बच्ची फातिमा की हलाकत का केस। मुकदमे पर असरअंदाज होने की कोशिश। पुलिस के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर और शरपसंदी पर एक और मुकदमा दर्ज। मुकदमा सरकार की बदयत में 3 नामजद और 40 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। मुकदमे में अली हसन मल्ला, मुरीद सोलंगी नामजद। मुलजिमान ने गुज़श्ता रोज़ हुजूम को जमा करके पुलिस के खिलाफ बयानात दिए थे। मुलजिमान मुकदमे पर असरअंदाज होने की कोशिशें कर रहे हैं। पुलिस एहलकारों को धमकियां दी जा रही हैं। दूसरी जानिब वर्षा की दरखास्त पर मरकजी मुलजिम असद शाह की एहलिया मुलजिमा हिना शाह के वालिद फैयाज शाह को भी मुकदमे में नामजद कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि मकतूला बच्ची की वालिदा ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फातिमा को फैयाज शाह के हवाले किया था, जिसने बच्ची को हिना शाह के घर छोड़ा। मुकदमे से पीछे हटने के लिए हिना शाह का वालिद फैयाज शाह धमकियां दे रहा है।
गुजरावाला के इलाके गखड़ मंडी के कब्रिस्तान से बड़ी तादाद में जले हुए करेंसी नोट बरामद। पुलिस का कहना है कि नोटों के ढेर में कुछ जले हुए और कुछ बगैर जले नोट मिले हैं। जलाए गए नोटों में 500, 1000 और 5000 वाले नोट शामिल। पुलिस का मजीद कहना है कि कब्रिस्तान में जलाए गए नोट असली हैं। नोट जलाने वाले कौन हैं, मकसद क्या था, तहकीकात जारी। इंटरबैंक में डॉलर पहली बार 300 रुपए से ऊपर के रेट पर बंद हो गया। आज इंटरबैंक में डॉलर 58 पैसे इजाफे के बाद 300 रुपए 22 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए महंगा होकर 314 रुपए तक जा पहुंचा। वकील अब्दुल रज़ाक शर कत्ल केस में चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार न करने का हुक्म बरकरार। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने पूछा, हाईकोर्ट के हुक्म पर क्या आप शामिल तफ्तीश हुए? वकील लतीफ़ खोसा बोले, JIT में MI और ISI के अफसरान हैं, वहाँ पेश नहीं होंगे। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने सवाल किया कि क्या ये आपको तय करना है कि शामिल तफ्तीश होंगे या नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में और भी सवालात हमने सोच रखे हैं। अदालत ने वकील अमानुल्लाह कुनरानी के बेटे की तबीयत नासाजी पर अदम पेशी पर समाअत मुलतवी कर दी। जून में मरदमशुमारी का प्रोसेस मुकम्मल हो गया तो CCI ने उस वक्त मंजूरी क्यों नहीं दी? इलेक्शन कमीशन आईनी मुद्दत 90 रोज में तमाम इंतजाम कर सकता है। लाहौर हाईकोर्ट के रिमार्क्स। इंतखाबात की तारीख का ऐलान न करने के खिलाफ दरखास्त पर अदालत ने वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन से 6 सितंबर को जवाब तलब कर लिया। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने रिमार्क्स दिए कि सबको मालूम है कि इलेक्शन 90 रोज की आईनी मुद्दत में होना है। ईमान मजारी और अली वजीर को इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। बगावत, धमकाने और उकसाने के केस में प्रोसिक्यूटर ने ईमान मजारी, अली वजीर की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। दौरान समात ईमान मजारी की वकील जैनब जंजुआ ने दरख्वास्त की कि ईमान मजारी खातून हैं, जमानत पर दलाइल आज सुन लें। जज अबुल हसन जुल्करनैन ने कहा कि दरख्वास्त से जमानत पर बहस नहीं हो सकती, परसों के लिए नोटिस जारी कर रहे हैं। ईमान मजारी अपनी वालिदा शीरी मजारी से काफी देर तक कमरे अदालत के बाहर गले लगी रहीं। 18 अगस्त को इस्लामाबाद में PTM का जलसा हुआ था, जिसके बाद ईमान मजारी और अली वजीर को गिरफ्तार किया गया था। हथनी मधुबाला की कराची चिड़ियाघर से सफारी पार्क मुंतकली के लिए 4 पॉज ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। 4 पॉज टीम के सरबराह डॉक्टर आमिर खलील ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मधुबाला की सेहत बेहतर है। सितंबर के आखिरी हफ्ते तक सफारी पार्क मुंतकिल कर देंगे। सफारी पार्क में हाथियों के कंपाउंड के दौरे के बाद 4 पॉज ने हथनियों के लिए मखसूस जगह 3.5 एकड़ से 5.5 एकड़ करने, स्विमिंग पूल बनाने और मुंतकिली से पहले मधुबाला की तरबियत करने का मशवरा दिया। डायरेक्टर कराची चिड़ियाघर इकबाल नवाज ने मधुबाला की मुंतकिली के लिए हतमी तारीख नहीं दी, लेकिन कहा कि सफारी पार्क में काम आखिरी मराहिल में है, कुछ दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। इस वक्त मैं लियाकताबाद 5 नंबर पर मौजूद हूँ। इतना ज़्यादा यहाँ पर कचरा मौजूद है, ऐसा लगता है कि कई बरसों से ये कचरा नहीं उठा। सीवरेज का पानी जो है वो सड़कों पे आ जाता है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लोगों को मुश्किलात का सामना रहता है। उबलते गटर, कचरे से भरी गलियां, तरक्याती कामों की सुस्त रवी। कराची का इलाका लियाकताबाद बल्दियाती इदारों की अदम तवज्जुही की मिसाल बन गया। मकीनों की जिंदगी अजीरन हो गई। सीवरेज का पानी बार बार सड़कों पर जमा हो जाता है, बीमारियां फूट रही हैं। कई माह से कचरा गलियों से नहीं उठा, मकीनों का शिकवा। कई बार शिकायत की मगर इंतजामिया ने कोई काम न किया। सिंध हुकूमत और बल्दियाती नुमाइंदों से मसाइल जल्द हल करने का मुतालबा। इसके ऊपर एसिड असर नहीं करेगा, इसके ऊपर आग नहीं लगेगी, इसके ऊपर आप लोड से ये बैठेगा नहीं। और सबसे पहली बेहतर अच्छी चीज़ ये कि चोरी नहीं होगा। चोरी होने वाला एक दफ़ा चोरी करेगा तो मगर उसको उसका स्क्रैप भी नहीं बिकेगा, उस बेचारी की मेहनत ज़ाया होगी। ना चोरी होगा ना टूटेगा। कराची में गटरों के ढक्कन गायब होने का हल फाइबर के ढक्कनों की सूरत में सामने आ गया, लेकिन कीमत आम ढक्कन से दुगनी। कराची के इलाके नाज़िमाबाद में इस्तेमाल शुरू। इलाके में 1000 से ज़ायद गटर के ढक्कन गायब हैं, 500 से ज़ायद गटर के रिंग नहीं। फाइबर बेहतरीन हल है। यूसी नाजिम की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। फाइबर का ढक्कन मजबूत है, ना गलता है ना जलता है, सरिया नहीं, इसलिए चोरी का भी डर नहीं। फाइबर के मैन होल बनाने वाली कंपनी का दावा।
की कीमत में इजाफे पर आज फिर मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। सरगोदा में अंजुमन ताजरान का बिजली पर टैक्सेस वापस लेने का मुतालबा। शकरगढ़ में शहरियों ने एहतजाजन सड़क बंद कर दी। जमात इस्लामी ने बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ कल कराची में एहतजाज का ऐलान कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान का वज़ीर आज़म से बिजली के बिल्स में फौरी तौर पर कमी लाने का मुतालबा। और अंकल उर्फी के असनाद भाई, अनकही के टम्मी भाई और तन्हाइयाँ के बुकरात लेजेंड अदाकार जमशेद अंसारी को मद्दाहों से बिछड़े 18 बरस बीत गए। परस्तारों के दिलों में तमाम किरदार आज भी यादगार।